हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो एक्चुअली मेरा जो पर्पस था आज वीडियो बनाने का वो ये था कि काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि हम केवीएस के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना। लेकिन क्या है, जब मेरा 40 डेज़ का स्टडी जो टारगेट था मैंने बनाया हुआ था वो फिनिश हो चुका। तो अब जो है मैं रीस्टार्ट करने वाली हूँ DSSB की जो प्रिपरेशन है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी, क्योंकि एक साल से मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरे क्या फेलियर है जो मैंने फेस किए। तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपको मतलब वो फेस ना करना पड़े। ठीक है, आपको एक राइट डायरेक्शन में जो है मतलब कम टाइम में हम किस तरीके से प्रॉपर वे में सही डायरेक्शन में स्टडी कर सके, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका ना हो। क्योंकि पता है DSSB का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्पेशली जो सब्जेक्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस होके जो सही है उतना ही हमें पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन हाँ जो पढ़ना है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, राइट होना चाहिए, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं हो। तो सबसे पहले जो है मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो मैंने फेस किए थे, मैंने क्या ऐसी गलतियाँ की थी जिसकी वजह से सबसे पहले जो मेरी गलती हुई थी DSSB में कि जब DSSB का प्रिपरेशन जब मैंने स्टार्ट किया था तो जो सब्जेक्ट है उनका जनरल पार्ट है, उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका जो भी सब्जेक्ट हो सकता है वो पेपर 2 होता है। ठीक है, तो जब फॉर्म वगैरह भरे हुए थे तब हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि सब्जेक्ट जो है वो उसका सिलेबस जो पूरा का पूरा ग्रेजुएशन होगा, हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। ठीक है, तो उसका चलो पार्ट अभी छोड़ते हैं। फिर उसके बाद जो जनरल पार्ट है उसमें 5 सब्जेक्ट है। तो मैंने ये गलती की थी कि जब मैं वीकली प्लान बनाती थी वीकली स्टडी का तो उसमें पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट लेके पढ़ती थी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि पूरा जो फोकस होके जो स्टडी करना होता है, क्योंकि मैं 2-2 आवर्स भी अगर दूं हर एक सब्जेक्ट को तो 5 सब्जेक्ट यानी 10 आवर्स तो मेरे पार्ट 1 में ही चले जा रहे थे। तो पार्ट 2 में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकती थी, पार्ट 2 में अगर मैं ध्यान देती तो पार्ट 1 में नहीं ध्यान दे पाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई। तो मेरा ये बोलना है, ये मेरा ये एक्सपीरियंस है जो मैंने फील किया। मे भी हो सकता है कई सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा मानती थी कि सारे सब्जेक्ट लेके ही पढ़ना सही होगा। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है अब आप लोगों के लिए वही है कि सारे सब्जेक्ट आप मतलब एक बार में मत करो। ठीक है, तो अभी जैसे कि कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो केवीएस की और DSSB दोनों की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन यही होगा कि आप कॉमन जो सब्जेक्ट है जो जनरल पार्ट में जो दोनों में आते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके हो गया। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट को आप जो है स्टार्टिंग में लेके चलो। जो भी DSSB की प्रिपरेशन दोबारा से रीस्टार्ट करने वाले, क्योंकि लगा कि इनका जो एग्जाम अभी हाल फिलहाल नहीं हो सकता जून से पहले, क्योंकि जून तक जो है जो एग्ज़ाम शीट उन्होंने डाली हुई है उनके पहले एग्ज़ाम हो के उसके बाद ही हमारे कोई चांसेज है TGT वालों के। तो अभी कोई मतलब ऐसा हड़बड़ी नहीं है कि हमें DSSB की प्रिपरेशन बहुत मतलब फास्ट में करने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हम आराम से अब जो है राइट टाइम है DSSB की प्रिपरेशन करने का, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत अच्छा काफ़ी टाइम है। तो हम धीरे धीरे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जब DSSB का जब सिलेबस आया था तो आपको पता ही है सब्जेक्ट का पूरा ग्रेजुएशन आया था। तो पूरा हम मतलब सिलेबस ही आपको पता है कि कितना बड़ा होता है वो सिलेबस, तो उसको कंप्लीट करना कितना मुश्किल टारगेट था। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो जब टाइम है तो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो मेरा यही बोलना है, जो भी DSSB की अगर मतलब मेन टारगेट मान के चल रहे हैं कि नहीं मुझे DSSB ही मेन फोकस है, KVS तो साथ में चलता रहेगा। तो मेरा जो प्लान है मोस्टली जो है 3 मंथ का रहने वाला है। टारगेट मेरा ऐसा है कि मैं बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से करने वाली हूँ। तो यही प्लान है कि 2 मंथ जो है मैं लेके चलूँगी अपना जो पार्ट 1 जो है आपके पार्ट 1 में 3 सब्जेक्ट लेके चलने वाली, हिंदी, इंग्लिश और जीके। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगी क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या मतलब प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। उसके बाद जो है
ये 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे जनरल पार्ट में। और साथ में जो है हमारा पेपर 2 जो सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि ग्रेजुएशन पोर्शन बहुत बड़ा है तो आपको 3 मंथ पूरा आपको डिवोट करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से सारी चीज़ें पढ़नी है। और ऑलरेडी जो है पेपर 2 के लिए हम जो टीजीटी मैथ के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्या क्या रिसोर्स है, ऑलरेडी मेरे चैनल में है, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, बहुत सारी चैनल मैंने बताए हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, अगर आप बैच भी खरीदना चाहते हो, वो भी मैंने बता दिया कि आप उनका बैच भी खरीद सकते हो। ऑलरेडी सबके बैचेस हैं, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो 3 मंथ हमको जो है अपने सब्जेक्ट को देना है, और 3 मंथ में से 2 मंथ जो है हमें अपना पार्ट 1 को देना है। पार्ट 1 में जो है हिंदी, इंग्लिश, जीके। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट 1 में जो हमारा मैथ और रीजनिंग रह जाता है, उसको हमें 1 मंथ में फिनिश करना है। ठीक है, तो क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों सिमिलर है, उसमें दोनों में मैथ रीजनिंग मतलब दोनों में फॉर्मूले वगैरह यूज होते हैं, तो ये अच्छे से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो उस जब हमारा पार्ट 1 में जो हम मैथ रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो है मैक्सिमम पोर्शन हिंदी, इंग्लिश, जीके, क्योंकि जीके जो है हम कितना ही पढ़े उतना एनफ नहीं होता है, इतना सिलेबस होता है। लेकिन हाँ, आप ये तो मानते होंगे कि हिंदी, इंग्लिश 2 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब आप क्या है, इनकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस तो आप स्टार्टिंग से कर दोगे, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करते हुए रहना है, क्योंकि नहीं तो फिर आप इनको फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लानिंग मैंने की है, और अभी मैं आपको शो करती हूँ कि क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या रिसोर्सेज वगैरह है, सारी चीज़ें मैं आपको शो कर। तो DT+ भी रीस्टार्ट स्टडी प्लान में जो 3 मंथ रहने वाला है, ऑलमोस्ट थोड़ा लॉन्ग ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो थोड़ा लॉन्ग ही रखा है। 3 मंथ का 4 मंथ भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो इतना ही लेके चल रहे हैं। तो इसमें जो है 3 मंथ में आपने यहाँ पे देखा कि 3 मंथ हमें पूरा जो है अपने सब्जेक्ट जो है पार्ट 2 उसको लेके चलना है। इसमें से जो है 2 मंथ जो है हिंदी, इंग्लिश, जीके इनको लेके चलना, और जो 1 मंथ नेक्स्ट हो जाएगा, जैसे जुलाई मंथ है, उसमें मैथ और रीजनिंग होने वाली है। अब देखो, हिंदी और इंग्लिश जो है मैंने यूट्यूब से बहुत पढ़ा था, रानी मैम से पढ़ा था। इंग्लिश जो है और हिंदी तो ऑलवेज मैं बुक से ही करती थी। तो वहाँ पे जो है मैम की अगर वीडियो आप देखोगे, अगर आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो, बट मैं क्या रीस्टार्ट कर रही हूँ, तो ऑलरेडी मैम की वीडियो मैं देख चुकी हूँ। तो अब जो है जो रीस्टार्ट करना चाहते हैं और कम टाइम में करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन यही होगा कि आप इंग्लिश के लिए जो है नीतू मैम की ग्रामर की बुक आती है, ई बुक भी है, तो आप वहाँ से जो है ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। वहाँ पे सारे ग्रामर के फॉर्मूले वगैरह हैं, और वोकैब के लिए आप जो है ब्लैक बुक जो है उसको रीड कर सकते हो, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। तो बुक आप अभी क्या है, सेल्फ स्टडी करने का टाइम है, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना अच्छा है। जब आपको समझ में नहीं आता, आप रानी मैम या नीतू मैम किसी की भी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने यूट्यूब चैनल भी बता दिया। और प्रैक्टिस जो है हमेशा और हमेशा हमें PYQ ही करने हैं, क्योंकि PYQ से ही कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप सॉल्व करोगे क्या आपको बेटर फील होगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हिंदी के लिए अब जो है हिंदी के लिए जो है बुक जो है, आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि हिंदी की प्रैक्टिस आप कहाँ से कर रहे हो, तो हिंदी के लिए बुक जो है अरियंत की अच्छी होती है, और जो मेरे पास है वो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, और इसके अलावा एक और बुक है जो आपको फ्री में मिल जाएगी, ई बुक जो है आप गूगल में सर्च करना, राजस्थान RBSC बोर्ड की जो 12th बोर्ड की है। तो जो राजस्थान के RBSC बोर्ड के जो 12th की है हिंदी की बुक है, ई बुक, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, वो बुक भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों जो है रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो जीके में हमें कम टाइम में अगर अच्छे से करना है, तो NCERT की जो समरी वाली बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की आती है, अलग अलग पब्लिशर की आती है, लेकिन यूथ पब्लिकेशन की बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ से आप समरी आपको पढ़नी है। ठीक है, या फिर अजय सर की जो है आपने ऐप अगर डाउनलोड किया तो वहाँ पे NCERT सर ने डाली हुई है, 6 से आपको 10 तक करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समरी पढ़नी है, आपको पूरा वो नहीं पढ़ना है। और जो जीके के लिए जो बेस्ट होता है वो होता है PYQ ही आपको करने हैं। ठीक है, इसके अलावा इससे ज़्यादा हमें वैसे तो नीड नहीं है, लेकिन जिसको पढ़ना है वो ये कर सकता है कि मैराथन वगैरह देख सकता है पूरा। आप वैसे टॉपिक बहुत 1-1 घंटे के 2-2 घंटे की जो एक टॉपिक के ऊपर जो वीडियो होते हैं वो देखोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हमारा इतना डेप्थ लेवल तक का नहीं आता DT+ वालों का। तो हमें जो पढ़ना है, हमें NCERT तक पढ़ना है, तो NCERT से 6 से 10 तक का ये हो जाएगा। और जो PYQ है
वो ये करने हैं। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा है तो आप जो है इसके एक्स्ट्रा आप ये कर सकते हो, किसी भी का भी, जैसे हिस्ट्री का मैराथन होता है या आपका ज्योग्राफी का मैराथन होता है, ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उन सब के मैराथन आप देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैं कम टाइम में जो जो रिसोर्सेज हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पे। फिर मैथ के लिए जो है आदित्य रंजन सर, यहाँ से आप क्योंकि मैथ जो है अगर आप चाहते हो तो जो सर है राकेश यादव सर, उनकी जो बुक है उससे आप कर सकते हो, अगर आप बुक से ही पढ़ना चाहते हो। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं मैथ किसी को ना बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आता, बिना वीडियो देखे या कोई समझाता है तो उसके बाद ही समझ में आता है। तो आप यूट्यूब चैनल है आदित्य रंजन से, ये बेसिक से बहुत जीरो लेवल से समझाते हैं और काफ़ी लोगों को समझ में भी आता है इनका, तो आप इनका चैनल फॉलो कर सकते हैं। और राकेश यादव सर, उनका भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे जो है हमें एसएससी सीजीएल को जो प्री होता है उतने लेवल तक ही करना है, हमें जो उनका मेन लेवल का होता है वो नहीं करना है, यहाँ तक ही करना है। इसके अलावा जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पीयूष सर और आजकल बहुत सारे टीचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हर एक सब्जेक्ट के जो टीचर है वो पढ़ाए तो आप सचिन सर है, उनके ना यूट्यूब चैनल में डेली के हर एक सब्जेक्ट के ना वो मैराथन वगैरह चल रही है। लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, अभी सेल्फ स्टडी का टाइम है तो अपनी बुक से जितना आप पढ़ोगे उतना बेटर है। अभी जो है मैंने जो भी रिसोर्सेज बताए वो सेल्फ स्टडी को ध्यान में रखकर ही बताया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी की समझाने से समझ में आता है बजाय खुद सेल्फ स्टडी से, मतलब बुक के बजाय वीडियो वगैरह या सुन के ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आप जो है सचिन सर की जो आप यूट्यूब चैनल आप जानते ही हो, वहाँ पे सर बीपीएससी जो है उनके लिए जो है डेली के हिंदी इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट के मैराथन वगैरह मतलब क्लासेस चलती रहती है, तो आप उनके देख सकते हो। बाकी ऑलरेडी और भी टीचर है, लेकिन सचिन सर का मैंने देखा एक दो वीडियो, तो उनके जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने बता दी है कि मैंने क्या फेलियर फेस किया था, मुझे क्या स्ट्रगल हुआ था DTPSB की प्रिपरेशन करते समय। तो मैं आपको वो सजेस्ट कर रही हूँ कि जहाँ से आपको कम टाइम में सही डायरेक्शन में आप पढ़ सको, फोकस्ड होके ज़्यादा भटको नहीं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताया कि क्या क्या मेरे एक्सपीरियंस रहे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी मेरा सजेशन यही होगा कि बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है अभी, क्योंकि केवीएस का भी अभी कुछ नहीं पता है और DTPSB का तो मेरा मेन टारगेट हमेशा से ही DTPSB ही रहा है। तो इसीलिए जो है मैं अभी जो है DTPSB की प्रिपरेशन रीस्टार्ट कर रही हूँ पूरे फोकस्ड वे में, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं जो हूँ अब रीस्टार्ट कर रही हूँ अपनी स्टडी, तो वीकली प्लान जो मेरा स्टडी का वो मैं शेयर करने वाली हूँ। मे बी आज रात को मैं वीडियो डाल दूँगी, या मतलब कि एक भी दिन वेस्ट करना वेस्ट है, मतलब अच्छा नहीं है, जितना दिन जाएगा उतना वेस्ट होगा। तो मैं आज ही मैं शेयर कर दूंगी। मे बी अगर किसी को फॉलो करना होगा तो वो फॉलो कर लेगा, क्योंकि वीकली प्लान से क्या होता है, आपका जो वीक है पूरा आपका एक मतलब अच्छे से अरेंज हो जाता है, मैनेज हो जाता है सारी चीज़ें कि आपको क्या पढ़ना है। डेली के टारगेट हर दिन बनाना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता, और कभी ऐसा होता है कोई सब्जेक्ट पढ़ने का ज़्यादा मन करता है। तो अभी जो मैं वीकली प्लान जो है वो भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसको फॉलो करना होगा वो कर लेगा, ठीक है। तो ये जो वीकली स्टडी प्लान जो भी रहेगा ना, वो केवीएस और जो DTPSB दोनों को ध्यान में रख के है, ठीक है। तो यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।